हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास ले लिए हैं, तो उनको आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो फ्रेंड्स आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस क्लास में सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। आप फ्रेंड्स शायद राजस्थान में किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि राजस्थान में लोकायुक्त है ना, जो वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को या उच्च न्यायालय को। फ्रेंड्स, आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है। तो फ्रेंड्स, हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से किसको प्रस्तुत करता है, राज्यपाल को। राज्यपाल को लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राज्यपाल की बात हो रही है, तो हम राज्यपाल से संबंधित यदि कोई और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है तो हम उससे अब करने वाले हैं। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे कि राज्यपाल, किसी राज्य के लिए राज्यपाल पद की नियुक्ति यानी कि किसी राज्य के लिए राज्यपाल पद का होना कौन सा आर्टिकल कहता है, तो ये कहता है भाई साहब आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का पद होगा। और फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक ही राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल का पद बाहर दे दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स कौन सी व्यवस्था के अकॉर्डिंग किया था, तो ये किया था फ्रेंड्स 7वें संविधान संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग। किसके, 1956 के अकॉर्डिंग किया था कि एक राज्यपाल को हम 2 राज्यपालों को, कि एक ही राज्यपाल को हम कि सरकार क्या करती है कि 2-2 स्टेटों के लिए राज्यपाल नियुक्त करती है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं आर्टिकल क्या 154 क्या कहता है। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्यपाल है ना, जो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। यानी क्या कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसकी समस्त शक्तियां किस में निहित होंगी, ये होंगी भाई साहब राज्यपाल में। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किस में निहित होनी चाहिए, राज्यपाल में होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आर्टिकल 155 की। किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। फ्रेंड्स, आर्टिकल 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा नियुक्ति की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा। अब फ्रेंड्स अगला आर्टिकल देते हैं, आर्टिकल 156 क्या कहता है। फ्रेंड्स, आर्टिकल 156 क्या कहता है कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताना है। यानी कि राज्यपाल की पदावधि के बारे में बताएं कि राज्यपाल कितने समय के लिए चुना जाएगा। तो फ्रेंड्स, राज्यपाल को कौन चुनता है, राष्ट्रपति। और अपने जो शपथ की तारीख होती है उससे 5 साल तक के लिए चुनता है। किसके लिए, कितने साल के लिए चुनता है, 5 ईयर के लिए चुनता है फ्रेंड्स। और यदि राज्यपाल अपनी स्वयं इच्छा से ये पहले भी पद त्याग सकते हैं, तो इनको क्या करना होगा, इनको अपने एक पत्र लिखना होगा और खुद के हस्ताक्षर के साथ में एक पत्र जो किसको देना होगा, राष्ट्रपति को देना होगा, तभी अपना पद त्याग सकते हैं। और यदि फ्रेंड्स आर्टिकल 157 की बात की जाए, किसकी, आर्टिकल 157 की बात की जाए, तो आर्टिकल 157 राज्यपाल की नियुक्ति यानी कि राज्यपाल नियुक्त, किसी व्यक्ति को हम राज्यपाल नियुक्त करते हैं तो उसके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, तो उसके पास में होनी चाहिए योग्यता भाई साहब, एक तो वो भारत का नागरिक हो। किसका, भारत का नागरिक हो। और दूसरी बात क्या है कि भाई साहब वो 35 ईयर्स का होना चाहिए। कितनी ईयर्स का होना चाहिए, 35 ईयर्स का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के फैक्ट के साथ में आपको पूरे डिटेल से सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा और हर आगे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपके अपने सभी भाइयों को इसकी क्लास की मदद मिल सकेगी और एग्जाम में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था। आपको बताना है फ्रेंड्स, शेखावाटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं शेखावाटी क्षेत्र में, झुंझुनू, सीकर। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि शेखावाटी क्षेत्र में 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, किसान आंदोलन किसके प्रयासों से समाप्त हुआ। जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, माणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। आपको 4 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। किसके हुआ था फ्रेंड्स, हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से समाप्त हुआ था शेखावाटी किसान आंदोलन। अगला प्रश्न है, 56 बेसिन। फ्रेंड्स आपको बताना है 56 बेसिन किस जिले में स्थित है, बांसवाड़ा, पाली, अलवर और टोंक। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देंगे, 56 का बेसिन, 56 गाँवों का समूह कौन से जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स कौन से जिले में स्थित है, फ्रेंड्स बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है फ्रेंड्स, बांसवाड़ा जिले में। ये भी एग्जाम में काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कांकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र क्या है।
मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसका प्रमुख नस्ल, कांकरेज नस्ल है ना फ्रेंड्स, इसका प्रमुख केंद्र कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? अजमेर, गंगानगर, जालोर और झालवाड़। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताने कांकरेज। फ्रेंड्स आपको पहले तो ये जानना चाहिए कांकरेज किसकी नस्ल होती है। तो फ्रेंड्स किसकी नस्ल होती है? कांकरेज गाय की नस्ल होती है। किसकी? गाय की नस्ल। और इसका फ्रेंड्स प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो इसका प्रमुख केंद्र है जालोर जिले में। कौन से जिले में फ्रेंड्स? जालोर जिले में। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स 2 सूची दी गई, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। फ्रेंड्स ये राजस्थान अधि बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, सूची 1 से 2। प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पटवारी का हो, चाहे वीडियो का एग्जाम हो, कोई सा भी कैसा भी एग्जाम हो, अधीनस्थ बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। हर एग्जाम में पूछता है मिलान का, एक सूची से दूसरी सूची, चाहे वो नदियों को क्रम दिया हो, चाहे छोटी नदी, कोई रम्मत खेल या कोई गीत है, कौन सा संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है, या फिर लोक देवता कौन से संबंधित है। आपको फ्रेंड्स किसी भी टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है मिलाना है। सूची 1 में तो क्या दिए? हमारे लोक नाट्य दिए। सूची 2 में इनका दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है स्थान। तो फ्रेंड नौटंकी आप सभी को पता है, नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर और भरतपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है फ्रेंड? तो यहाँ पर ये 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, तो ये 2 तो हमारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ए में 4 आ रहा है, तो फ्रेंड्स ए में 4 2 में ही आ रहा है, बी में और डी में। फ्रेंड आपको पता है रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? रम्मत है बीकानेर की, यानी कि बी में 2। फ्रेंड्स आपको क्या देखना है? बी में 2। तो बी में 2 फ्रेंड्स यहाँ पर 1 में ही आ रहा है। किस में आ रहा है फ्रेंड्स? 1 में ही आ रहा है, बी में 2। किस में आ रहा है? सिर्फ बी में आ रहा है, और इसमें तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, बी में 2 आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये अभी तक हमारा ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं आगे, तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और तुर्रा कलंगी ख्याल है, तुर्रा कलंगी कहाँ का प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? तो तुर्रा कलंगी प्रसिद्ध है मेवाड़ का, यानी कि चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र में ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से बी ऑप्शन निकल के करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप इसको भी स्टार लगा ली 3 स्टार। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 3 लोकेशन तो दे देता है सही, एक गलत, एक दे देता है गलत, या फिर कोई नस्ल दे देता है गाय भैंस की, कुछ भी नस्ल दे देता है, कौन सी सही सुमेलित नहीं है, या फिर बोली दे देता है राजस्थान की बोली कौन से क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है, या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन एक नृत्य से संबंधित दे देता है। फ्रेंड्स नृत्य कौन सा क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं है, तो जो नहीं है और सही भी है, दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी स्थलाकृति, यानी कि ये पहाड़ियाँ दी गई हैं और आपको इनकी स्थिति, इनकी लोकेशन दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको इनको मिलान करना है, कौन सी स्थिति कौन सी जगह से सही है। तो फ्रेंड्स भाकर, पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों को क्या बोला जाता है? भाकर, बिल्कुल सही है। गिरवा कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर में। और बोराट का पठार, फ्रेंड्स बोराट का पठार ये भी कहाँ है फ्रेंड्स? ये भी कहाँ है? कुंभलगढ़ से गोकुंदा के कहाँ पर है फ्रेंड्स? बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगोंदा का मध्य। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है फ्रेंड्स? ये पड़ता है उदयपुर में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? उदयपुर में। और हमें क्या पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपको दिया गया रामगढ़ की पहाड़ियाँ ना फ्रेंड्स, रामगढ़ की पहाड़ियाँ राज संबंध में न होकर के ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स? ये डिस्ट्रिक्ट में हमारे 12 डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? 12। आपसे क्या पूछा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले। फ्रेंड्स ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं, चाहे वो आपको यहाँ पर तो लोक नाट्य दिए, कुछ भी और भी चीज़ें दे सकता है, नदियों से रिलेटेड दे सकता है, भाषा बोली से रिलेटेड दे सकता है। तो फ्रेंड्स आप उनको एक बार ध्यान से अच्छे से करके जाएं इस टाइप के क्वेश्चन को। और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट सवाल हैं दोनों ही टाइप के। फ्रेंड्स यदि आपको हमारा वीडियो क्वालिटी कंटेंट अच्छा पसंद आ रहा है ना, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, साहेबपुरा फूलडोल उत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? साहेबपुरा, फ्रेंड्स आपको पता नहीं कि साहेबपुरा का जो फूलडोल उत्सव है ना, कौन से महीने में आयोजित किया जाता है? तो कौन से महीने में आयोजित, तो फ्रेंड्स ये साहेबपुरा फूलडोल उत्सव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? आपको पहले फ्रेंड्स ये इसका पता होना चाहिए, साहेबपुरा फूलडोल मेला कौन से जिले में लगता है फ्रेंड्स? तो ये कौन से जिले में लगता है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा में। कौन से में लगता है फ्रेंड्स? भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में लगता है? भीलवाड़ा में। और कब लगता है? चैत के महीने में लगता है फ्रेंड्स। कब लगता है? चैत के महीने में। अगला प्रश्न है, तेजा जी के जन्म स्थान का क्या नाम है फ्रेंड्स? आपको पता है तेजा जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो तेजा जी का जन्म स्थान फ्रेंड्स सभी को पता है खडनाल में हुआ था। और खडनाल कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? नागौर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है फ्रेंड्स? नागौर जिले में। और फ्रेंड्स तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलण। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलण या सिनगारी। क्या था फ्रेंड्स? लीलण या सिनगारी, या सिनगारी इनकी घोड़ी का नाम था। और फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लाछा गुजरी थी उनकी गायों को मेर जाति या मेर के मीणाओं से छुड़वाया था। फ्रेंड्स ये इनकी स्टोरी है। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी कि तेजा दशमी कब आती है फ्रेंड्स? तेजा दशमी कब आती है?
तेजा दशमी कब आती है फ्रेंड्स? भाद्रपद शुक्ल दशमी को कब आती है? भाद्रपद के महीने में फ्रेंड्स। कब आती है? भाद्रपद के महीने में शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर यदि और बात की जाए, यदि यहाँ पर फ्रेंड्स एक और बात की जाए तो यहाँ पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी है। इनकी जो भी इनके जन्म स्थान है ना, खडनाल नागौर पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 क्रांति के समय जो नसीराबाद कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? अजमेर में पड़ता है। तो वहाँ पर कौन सी बटालियन ने विद्रोह किया था, प्रारंभ किया था, क्रांति की शुरुआत की थी? तो कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। कौन सी थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, नील में से कौन सी नस्ल सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बोला था ना कि आपको या तो पशुओं की नस्ल दे सकता है कि कोई सम्मिलित नहीं है। तो फ्रेंड्स ये भी आपके लिए आपको बताना है। फ्रेंड्स आपको एक साइड तो पशु की नस्ल दी गई और दूसरी साइड दी गई पशु। आपको दिया गया बारबरी किसकी नस्ल होती है? फ्रेंड्स आपको देखना है कि सही सम्मिलित नहीं है, 3 तो सही सम्मिलित देखते हैं फ्रेंड्स। बारबरी किसकी नस्ल होती है? फ्रेंड्स बारबरी बकरी की नस्ल होती है। चनौतर किसकी होती है? भेड़ की नस्ल होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर लोही क्या दिया गया? भैंस की नस्ल, जबकि भैंस की नस्ल नहीं होती लोही किसकी नस्ल होती है? फ्रेंड्स ये होती है भेड़ की नस्ल। किसकी नस्ल होती है? भेड़ की। और हमें से क्वेश्चन में क्या पूछा गया? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स? हमारा आंसर यहाँ से सी निकल के आएगा। लोही किसकी नस्ल है? भेड़ की। अगला है कांकरेज। अभी हमने बताया कि कांकरेज किसकी नस्ल होती है? कांकरेज गाय की नस्ल होती है। इसका प्रमुख केंद्र कहाँ पर फ्रेंड्स? तो इसका प्रमुख केंद्र है जालौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, डामोर जाति यानी डामोर जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है? फ्रेंड्स आपको बताना कि डामोर जाति कौन से जिले में पाई जाती है? कोटा बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना कि डामोर जनजाति कौन से जिले में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स डे से क्या होता है? डूंगरपुर, और डे से क्या होता है? डामोर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन निकल के आएगा सी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से निकल के आता है कि डामोर जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बांसवाड़ा जिले में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से ये निकल के क्वेश्चन आता है ऑप्शन सी, हमारा सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। निमाड़ी और रागड़ी बोली किस बोली की बोली है? फ्रेंड्स आपको बताना कि निमाड़ी और रागड़ी बोली किस बोली की बोलियाँ हैं? फ्रेंड्स आपको बताना है मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और हाड़ौती। फ्रेंड्स 4 ऑप्शन देखिए, आपको बताना है कि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की बोलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स कौन सी बोली है जिसकी बोलियाँ हैं? सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे करते फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आंसर से मतलब है। तो कौन सी निमाड़ी और रागड़ी फ्रेंड्स आज तो कुछ खांसी ज़्यादा चल रही है, तो हमें देखना है निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की बोलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स कौन सी बोली की है? मालवी बोली की। कौन सी बोली की है फ्रेंड्स? मालवी बोली की। अगला प्रश्न है, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? आपको बताना है फ्रेंड्स राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? 13 नंबर क्वेश्चन, छावनी मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि नसीराबाद में। कहाँ पर की गई थी फ्रेंड्स? नसीराबाद में। कहाँ पड़ता है? अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। और हमारे 1857 की क्रांति की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी फ्रेंड्स? नसीराबाद से। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कब हुई थी फ्रेंड्स? 28 मई 1857 को। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, राजस्थान सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है फ्रेंड्स राजस्थान में सूचना आयोग की कब स्थापना हुई थी? जून 2004, अप्रैल 2006, मई 2008 और अप्रैल 2009। फ्रेंड्स आपको बताना है कि राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी फ्रेंड्स? 2006 को। कब हुई थी? हमारा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बताएं चौहान वंश के 4 शासक दिए गए, उनको क्रम बताना कि कौन सा शासक सबसे पहले था, फिर बाद में, उनका क्रम बताना कि कौन सा शासक, इनका क्रम सही है। पृथ्वीराज 3rd, अजयराज, अर्णोराज और विग्रहराज 4th। फ्रेंड्स सबसे पहले कौन आता है कि सबसे पहले चौहान वंश का शासक आता है अजयराज। कौन सा आता है? अजयराज। कौन सा आता है? अजयराज। अजयराज के बाद में उनका पुत्र आता है कौन फ्रेंड्स? अर्णोराज। कौन आता है? अर्णोराज। कौन सा आता है? अर्णोराज। उसके बाद में कौन आता है? विग्रहराज 4th। विग्रहराज 4th कौन आता है? विग्रहराज 4th आता है। उसके बाद में आता है पृथ्वीराज 3rd। तो ये फ्रेंड्स हमारा कालक्रम है इनका, इनकी 2 3 4 1, मतलब 2 पे कौन सा? अजयराज, 3 पे क्या है? अर्णोराज और 4 पे क्या? 4th नंबर पे विग्रहराज 4th। वो नहीं सर फ्रेंड्स मिस्टेक, हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, ये 2 3 4 और 1। हमें देखना है कि ये सीक्वेंस कौन से ऑप्शन में फ्रेंड्स, क्या फ्रेंड्स हमें ये सीक्वेंस देखना है 2 3 4 और 1, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है यहाँ से फ्रेंड्स। तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स देखते हैं अजयराज ने क्या किया था। तो अजयराज ने फ्रेंड्स अजमेर नगर की स्थापना की थी। किसकी नगर? अजमेर की स्थापना की थी। क्या की थी फ्रेंड्स? इन्होंने कब किया था? 1113 ईस्वी में। कब की थी? 1113 ईस्वी में अजयराज ने अजमेर नगर को बसाया था। और इनका पुत्र कौन था? अर्णोराज। अर्णोराज ने क्या किया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था। किसका?
आना सागर झील का निर्माण करवाया था तुर्क आक्रमणकारियों के समय। तुर्क आक्रमणकारियों को से युद्ध हुआ था और रक्त रंजित धरती को धोने के लिए, साफ करने के लिए वहाँ पर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। तीसरा है बिग्रहराज चतुर्थ। फ्रेंड्स ये भी एक बहुत अच्छे कवि थे और बिग्रहराज चतुर्थ ने फ्रेंड्स कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक। कौन सा नाटक लिखा था? हरिकेली नाटक। और पृथ्वीराज थर्ड का तो आपको पता है कि तराइन की प्रथम और द्वितीय, आपको पता है फ्रेंड्स 1191 और 1192 ईस्वी में तराइन की पहली और दूसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? गौरी के साथ में तो पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी। और इसी के साथ में पृथ्वीराज चौहान, ये चौहान वंश का अंतिम, अजमेर के चौहान वंश का ये था तीसरा। फ्रेंड्स यहाँ पर पृथ्वीराज ने 2 युद्ध लड़े थे, तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। पहले युद्ध में किसकी जीत हुई थी? पहले युद्ध में पृथ्वीराज की जीत हुई और दूसरे युद्ध में किसकी जीत हुई? गौरी की जीत हुई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स हाड़ौती की मृदा, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है। फ्रेंड्स आपको पता है कि हाड़ौती क्षेत्र है जो कोटा बूंदी के आसपास का क्षेत्र है, तो झालावाड़ का क्षेत्र है, तो उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फ्रेंड्स आपको बताना कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल्स, एल्फीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स या एंटीसोल्स। फ्रेंड्स आपको बताना है, ये साइंटिफिक नेम है फ्रेंड्स, मिट्टियों के काली भूरी लाल नहीं है, ये साइंटिफिक नेम है, तो ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बताना कि हाड़ौती के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? फ्रेंड्स तो इसका सही होगा कि हाड़ौती के पठार में, आप सभी को पता है कि हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। फ्रेंड्स काली ने देकर के यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दे दिया, तो काली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं? वर्टिसोल से बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? वर्टिसोल से बोलते हैं। अब फ्रेंड्स आपको कोटा से संबंधित 2-3 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आते हैं कोटा में पहला वर्ड कौन सा आता है? कै। क्या आता है फ्रेंड्स? कै। तो कैसे क्या बनेगा फ्रेंड्स? कोटा। क्या बनेगा? कोटा। कोटा फिर कैसे क्या बनेगा? काली, यानी कि कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है। और फ्रेंड्स कैसे काली से क्या बनेगा? कपास। क्या बनेगा? कपास, यानी कि कोटा में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए। फ्रेंड्स तो आपका फ्रेंड्स यहाँ से 3 क्वेश्चन और निकल के आ गए यहाँ से, कोटा काली, कैसे कोटा, कैसे काली, कैसे कपास। फ्रेंड्स ये बेस्ट ट्रिक है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए। अगला प्रश्न है, हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? रामदेवरा मेला को, पुष्कर मेले को, प्रबत्सर मेले को या चंद्रभागा मेले को? फ्रेंड्स आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन से मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? चंद्रभागा मेला। कहाँ पर लगता है फ्रेंड्स? ये झालावाड़ में। कहाँ पर लगता है? झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। कहाँ पर लगता है? झालावाड़ के झालरापाटन में लगता है। अगला प्रश्न है, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था। तो इसका फ्रेंड्स सही आंसर होगा किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने कहा था फ्रेंड्स? मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था। अगला प्रश्न है, किसकी सिफारिशों के आधार पर? फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? फ्रेंड्स ये भी पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स ये भी पूछा जा सकता है कि सिरोही का विलय, इसका फ्रेंड्स सिरोही का विलय राजस्थान में कितने चरणों में हुआ था? आपको फ्रेंड्स ये भी एग्जाम में पूछा है कि कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में। कितने चरणों में होता है फ्रेंड्स? 2 चरणों में। तो फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आबू और देलवाड़ा तहसील को किसकी सिफारिशों के आधार पर राजस्थान में मिलाया गया था? तो इसका सही आंसर बताना है फ्रेंड्स आपको। तो किसके कहने पर, किसकी सिफारिश पर मिलाया था? तो ये मिलाया था फजल अली की सिफारिश के आधार पर। अगला प्रश्न है, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? फ्रेंड्स आपको बताना है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आप 4 अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बाराहट और सागरमल गोपा। सागरमल एक गोपा भाई साहब बहुत ही महान क्रांतिकारी हुए थे आपने भाई साहब राजस्थान के जैसलमेर। तो वीर भारत सभा की, इनको जैसलमेर की जेल में जिंदा जला दिया था। अब देखो कितनी यातनाएं दी इन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फ्रेंड्स, तो ये बहुत बुरा। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, वीर भारत सभा की स्थापना की थी तो किसने की थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? किसने की थी फ्रेंड्स? केसरी सिंह बारहट। किसने? केसरी सिंह बारहट ने। किसने की थी फ्रेंड्स? केसरी सिंह, मतलब फ्रेंड्स किसने की थी? केसरी। फ्रेंड्स राजस्थान में केसरी सिंह मतलब बारहट परिवार का, केसरी सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट और प्रताप सिंह बारहट, इनका बहुत ही योगदान रहा था ये इन सभी का। तो इन्होंने कब की थी? केसरी सिंह बारहट ने कब की थी फ्रेंड्स? तो ये की थी 1910 ईस्वी में। किसमें की थी? 1910 ईस्वी में किसी की थी? वीर भारत सभा की। और फ्रेंड्स ये नाम से ही वीर थे, इनका वीरों का काम था, नाम भी इनका वीर था। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना की थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना कब की थी? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए, 1996, 1997, 1998, 1999, 99। फ्रेंड्स तो आपको इसका आंसर बताना है कि जल्दी से
तो कब की थी फ्रेंड्स? 1999 को की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1999 को। और कब की थी यदि डेट पूछ ले आपसे तो कब की थी? 15 मई। कब की थी फ्रेंड्स? 15 मई 1999 को राज महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है सन 1903 में। ये भी काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वो 2 बार और इसमें एक एक्स्ट्रा सवाल और बताऊंगा, वो भी एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। सन 1903 में आपको 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था? चौरी कर क्या होता है फ्रेंड्स? यदि कोई भी इंसान अपनी लड़की की शादी करता है तो उसको 5 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये भी राशि पूछी जा चुकी है कि कितने 5 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। और कब लगाया था ये? 1903 में। तो फ्रेंड्स ये किसने लगाया था? अपनी पुत्री की शादी करेगा ना कोई भी किसान तो उसको राजा को टैक्स देना पड़ेगा। कितना रुपये? 5 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। फ्रेंड्स ये भी देखो कैसी कैसी टैक्स लगा रहा था कि लगा जनता पर कितने अत्याचार कर रहे थे उन्होंने। फिर से किसान आंदोलन, जन आंदोलन फिर से राजस्थान में स्टार्ट हो गए थे, तो इससे पहले ही स्टार्ट हो गए थे फ्रेंड्स। पर इनकी अब देखते हैं कि किसने लगाया था चौरी कर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में चौरी कर किसने लगाया था? तो किसने लगाया था फ्रेंड्स? आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको बताना है कि किसने लगाया था। और 1903 में लगाया था। किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने लगाया था फ्रेंड्स। और यदि यहाँ पर फ्रेंड्स बात की जाए कि एक और लगाया था तलवार बंदाई कर। कौन सा फ्रेंड्स लगाया था? तलवार बंदाई कर। क्या लगाया था सर फ्रेंड्स? तलवार बंदाई कर लगाया था। ये कब लगा था? 1906 में। कब लगाया था? 1906 में। और किसने लगाया था फ्रेंड्स? पृथ्वी सिंह ने। किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। इसके 3 साल बाद में, मतलब एक तो पहले से ये टैक्स लगा हुआ था कि चौरी कर, उसके बाद में कि तलवार बंदाई कर भी लगा दिया। तो फ्रेंड्स तो ये तो बहुत गलत है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि तलवार चौरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने। कब लगाया था? 1903 में। और कितने रुपए लगाया था? 5 रुपये टैक्स। अगला है फ्रेंड्स तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। कब लगा था? 1906 में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ से 2 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स काफ़ी ऐसे हैं जो देख के चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं तो लाइक करते हैं, नहीं शेयर करते हैं। फ्रेंड्स आपको ऐसा क्वालिटी कंटेंट चाहता था फ्रेंड्स, मैं क्वेश्चन बोल के आंसर, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे इतने वीडियो देखे हैं, मैं कितने बहुत साल से देखते रहता हूँ फ्रेंड्स कि क्वेश्चन बोला आंसर बोला निकल लिए, कोई डिटेल ना कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स ऐसा, और उनके इतने लाइक व्यूज आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा भर भर के आते हैं, लेकिन जो मेहनत करता है रियल में उनके कुछ नहीं आता। तो ब्लॉगिंग चैनल होते हैं उन पर बहुत ज़्यादा व्यू आते हैं, जो स्टडी से रिलेटेड नहीं मेहनत करते हैं बच्चों के लिए उसे कुछ नहीं आता फ्रेंड्स। तो ये तो गलत बात है फ्रेंड्स। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है फ्रेंड्स कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? कछुआ राजवंश में दूले राय, बारमल, जयसिंह और कोकिल देव फ्रेंड्स। तो कौन थे? दूले राय। कौन थे? दूले राय ने किसने की थी? 1137 ईस्वी में कछुआ वंश की स्थापना की थी। कहाँ की थी? आमेर। फ्रेंड्स आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। कहाँ पर फ्रेंड्स? जयपुर में। कब की थी? 1137 में। अगला है अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? फ्रेंड्स आपको बताना है कि अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलखिया संप्रदाय की स्थापना की थी फ्रेंड्स स्वामी लालगिरी ने। लालगिरी ने किसी अलखिया संप्रदाय की स्थापना। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि सीताबाड़ी का मेला राजस्थान के कौन से जिले में आयोजित होता है? तो कौन से जिले में आयोजित होता है फ्रेंड्स? ये 12 जिले में। कौन से जिले में आयोजित होता है फ्रेंड्स? 12 जिले में। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है सलीम सागर और सूरजकुंड। सलीम सागर और सूरजकुंड की तड़ाग यानी कि तालाब कहाँ पर है? इनकी लोकेशन बतानी है फ्रेंड्स आपको। सलीम सागर और सूरजकुंड की इनकी लोकेशन बतानी है कि राजस्थान में कौन से जिले में या कौन से दुर्ग में कहाँ पर स्थित हैं। बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारां में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में और जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो ये कौन से किले में स्थित हैं फ्रेंड्स? आपको इसका आंसर बताना है। तो ये कौन से किले में? बाला किला जयपुर में स्थित है फ्रेंड्स। कौन से किले में फ्रेंड्स? बाला किला जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? आपको बताना है फ्रेंड्स बम रसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो कौन सा है बम रसिया? कहाँ का है फ्रेंड्स? अलवर और भरतपुर का। तो फ्रेंड्स बम रसिया लोक नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर। अगला प्रश्न है अंग्रेजों को मुल्क राम मीठा ठग किसको? अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग किसने कहा था? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग, यानी मुल्क को किसको बोलते हैं? देश को। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? देश को। तो किसने कहा था ये? आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है किसने कहा था? शंकरदान सामोर ने। फ्रेंड्स ए ऑप्शन हमारे यहाँ से सही हो जाएगा। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मिल्क का मीठा ठग कहा था। मिल्क का मीठा ठग कहा था। अगला प्रश्न है मूसी रानी की छतरी। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है मूसी रानी की छतरी कहाँ पर स्थित है। तो आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स ये मूसी रानी कहाँ की है? अलवर की। और इसने किसने कराया था? विनय सिंह ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था फ्रेंड्स? विनय सिंह ने। और इस कितने खंभे फ्रेंड्स? 80 खंभे। यदि फ्रेंड्स आपसे पूछे 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो ये फ्रेंड्स सबसे बड़ी छतरी कहाँ पर है? बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स संत पीपा की गुफा कौन से जिले में स्थित है? आपको पता है संत पीपा की गुफा कौन से जिले में? टोडा में है।
टोडा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? टोंक में। कहाँ पर पड़ता है? टोंक में। तो संत पीपा की गोपा खाम ये टोडा टोंक में है फ्रेंड्स। कहाँ पर है? टोंक में। तो फ्रेंड्स आज इसी के साथ में ये हमारी क्लास को आज समाप्त करते हैं। यदि फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और इसी प्रकार की वीडियो डिटेल के साथ में एक से फैक्ट के साथ में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले एपिसोड के क्लास में फ्रेंड्स। इसी प्रकार हमने एक फ्रेंड्स साइंस की सीरीज भी चला रखी है, तो आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। आपको नीचे हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो साइंस की सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए, सीईटी 12th लेवल के लिए फ्रेंड्स, सीईटी 12th लेवल के लिए, तो आपको वहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स।